हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और पॉजिटिविटी को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है मेरे चैनल पे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, आप लोगों को अगर पसंद आती है ये वाली रीडिंग्स तो डेफिनेटली मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बट उससे पहले बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल हो फीमेल हो देख सकते हो, किसी भी सिचुएशन में हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, हर केस में आप ये रीडिंग देख सकते हो। इवन सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको फिर भी और क्लैरिटी चाहिए, पर्सनली आपको सवाल कुछ पूछने हैं, तो मेरा नंबर आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा, पहले कमेंट में दिख रहा होगा। आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो और पर्सनल रीडिंग पा सकते हो। मैं एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के लिए अगर दिखाऊं तो अभी मैं आपको ये 3 ही दिखा रही हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल्स हैं मेरे पास। आपके प्रॉब्लम जैसे जैसे आप मुझे बताओगे मेरी टीम को, वो आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। एक्टिवेट मैं ही करती हूँ, चार्ज मैं करती हूँ, सारी चीज़ें करती मैं हूँ, सिर्फ बुकिंग्स मेरी टीम लेती है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मुझे कॉल मत करिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 3 क्रिस्टल्स दिखा रही हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ भी इशूज़ है, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत लो फील होता है, पॉजिटिव अपने बारे में नहीं फील होता, या फिर आपके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, चाहे फिर रोमांटिक रिलेशनशिप हो या और कोई पर्सनल रिलेशनशिप्स, तो रोज क्वार्ट्ज आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा उस मामले में, जहाँ पे आपके रिश्ते सुधरेंगे इसको पहनने के बाद। ओके, अब इसको पहनने के बाद ना मुझे लगता है शुरुआत से ही आपको बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव फील होने लगेगा, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लगने लगेगी। तो अगर आप लाइफ में बहुत लो फील कर रहे हो, बहुत होपलेस फील कर रहे हो, खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, वहीं से इसकी शुरुआत होती है, वहीं से ही आपको हेल्प करना शुरू कर देता है। और फिर रिश्ते भी आपके सारे सुधरने लगते हैं, आपके रोमांटिक रिश्ते स्पेशली सुधरने लगते हैं इससे। अगर आपके पार्टनर दूर जा चुके हैं, बात नहीं कर रहे, या वो पैशन नहीं रहा, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में तो ये बहुत ही मैजिकली वर्क करता है। देखो, रिजल्ट्स ग्रेजुअली मिलते हैं, एक रात में तो कुछ नहीं होता, टाइम देना पड़ता है आपको, लेकिन डेफिनेटली क्रिस्टल्स बहुत हेल्प करते हैं आपको। फिर ब्लैक टॉर्मलाइन है, अगर आपको लगता है कि आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, या फिर आपका ऑरा वीक हो गया है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, टेंस्ड रहते हो, और रीज़न आपको पता नहीं है, तो आपको ब्लैक टॉर्मलाइन पहनना चाहिए। क्योंकि आजकल नज़र लगना इज़ वेरी कॉमन, नज़र लग जाती है। हम अपनी लाइफ में जब कुछ हासिल कर रहे होते हैं, लोगों की नज़र लगती है, अगर आपके रिश्ते को नज़र लगी है, ऐसा आपको लग रहा है, तो ये 2 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ मुझे नज़र लग जाती है, तो ब्लैक टॉर्मलाइन तो बहुत ही अच्छा है। ये 2 क्रिस्टल्स ऐसे हैं ना, ऑल्सो क्लियर क्वार्ट्ज, ये 3 क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो हर एक को पहनने चाहिए, जहाँ तक कि मुझे लगता है। क्योंकि रोज क्वार्ट्ज से रिश्ते सुधरते हैं, सेल्फ लव इम्प्रूव एनहांस होता है, ब्लैक टॉर्मलाइन से आप प्रोटेक्टेड रहते हो, हीलिंग होती है आपकी, और क्लियर क्वार्ट्ज से भी कहीं ना कहीं आप हर लेवल पे हील होते हो, ठीक है। तो ये 3 क्रिस्टल तो सबको ही पहनने चाहिए। फिर ग्रीन एवेंचराइन है यहाँ पे, जो आपको बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में लक, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हर एक, देखो, हम लाइफ में हार्डवर्क तो हर कोई करता है, आजकल हर कोई हार्डवर्क करता है, कंपटीशन ही उतना है, लेकिन अगर आपको एक लक फैक्टर आपका इन्हांस हो जाए तो बात ही कुछ और है, राइट। आप और ज़्यादा दुगना तिगना सक्सेस पा सकते हो, तो उसके लिए ग्रीन एवेंचराइन को पहना जाता है, ठीक है। तो आपको कोई भी, देखो, आपकी प्रॉब्लम आप आके मेरी टीम को सिर्फ बताओगे ना, मेरी हेल्थ इशू है या मेरे फाइनेंशियल इशूज़ है, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन से क्रिस्टल्स आपको, उतनी उनको उतना उनको नॉलेज है कि आप अगर बताओगे तो उनको समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेटर है। बट फिर भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे डी से पहले पूछना है, तो आप रीडिंग भी ले सकते हो मुझसे पहले, और फिर बुकिंग भी करा सकते। बट देखो, क्रिस्टल्स तो ना, रीडिंग लो ना लो, क्रिस्टल्स एक ऐसी चीज है ना जो मुझे लगता है हर एक को पहननी चाहिए, क्योंकि उससे मदद होती ही है 110%, ठीक है, आपकी सिचुएशन कैसे भी हो। सो स्पेल जार भी मैं बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, रिचुअल्स भी करती हूँ मैं, कैंडल हीलिंग रिचुअल्स। ओके, एक डाउट मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ। अभी आजकल लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज करते हैं, तो मुझे ये पूछ रहे हैं कि कैंडल वैक्स रीडिंग करते हो क्या पर्सनल रीडिंग में? नहीं,
मैं पर्सनल रीडिंग में कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं करती हूँ, वो सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब पे मैं जनरल रीडिंग्स में करती हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो उसमें टाइम बहुत लग जाता है, कैंडल वैक्स रीडिंग में ना टाइम बहुत लग जाता है, तो उतना टाइम तो मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि बाकी भी काम होते हैं। सो लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग में मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। सारी चीज़ें मैंने बता दी है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपके पर्सन की फीलिंग्स या आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। लेट्स सी पास्ट एनर्जीज क्या थी आपके पर्सन की, पास्ट एनर्जीज क्या थी, what were this person's past energies, क्या थी पास्ट एनर्जीज इस पर्सन की। I ask and tell my friends about you, और क्या थी पास्ट एनर्जी आपके पार्टनर की। I daydream about you, I want you out of my life, what more, you are so damn beautiful। ओके तो ये पास्ट एनर्जीज थी आपके पर्सन की। अब मैं प्रेजेंट के लिए कार्ड्स निकालती हूँ। प्रेजेंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की, प्रेजेंटली वो क्या फील कर रहे हैं या क्या सिचुएशन है आप दोनों की। आई एम डीपली इन लव विथ यू, आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, आई मिस योर टच, आई एनवी यू। मुझे पास्ट के लिए और एक कार्ड निकालना है। पास्ट एनर्जी में और एक कार्ड मुझे चाहिए। वन मोर प्लीज डिवाइन, प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए। आई थिंक यू आर लाइंग। ओके अब फ्यूचर एनर्जीज के लिए कार्ड्स निकालते हैं। फ्यूचर एनर्जीज क्या रहेगी इस पर्सन की या इस रिश्ते की। फ्यूचर एनर्जी क्या रहेगी। आई विश यू वुड टॉक टू मी, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, I have walls around my heart ever since it was last broken. I do not miss you. So I see you as my soulmate. Okay. कार्ड्स निकाल लिए मैंने। ओके फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज। ओके सबसे पहले ना जैसे मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ ना, मुझे एक एनर्जी फील हो रही है और मुझे लग रहा है कि फटाफट से मैं आपको ये चीज़ बता दूँ आगे बढ़ने से पहले। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना इनके व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप, ओके इस पर्सन के बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। ये जो भी फील करते हैं वो बहुत ज़्यादा बदलता रहता है। ओके चेंजेस बहुत आते हैं इनकी इमोशंस में या इनके मूड में आपको लेकर। कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं चीज़ों को लेकर और कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। एक स्टेबल इनका माइंडसेट नहीं रहता है। ओके या इनका पॉइंट ऑफ व्यू स्टेबल नहीं रह पाता। कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ फील करेंगे, कभी कुछ फील करेंगे। ठीक है, जो मुझे लगता है आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, जो आपके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, स्टेबल नहीं होने दे रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन को सबसे पहले अपने अंदर यही सुधारना चाहिए कि उनको अपने माइंडसेट को फिक्स कर लेना चाहिए कि एग्जैक्टली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, एग्जैक्टली वो आपसे क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली उनको इस रिश्ते से क्या चाहिए। ओके क्योंकि उनका कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहा है, ये चीज मैं देख रही हूँ। ठीक है, चलो अभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। ओके अब हम पास्ट की एनर्जीज की बात करेंगे। सबसे पहले आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ओके तो मैं ये टैरो डेक यूज कर रही हूँ इस चीज के लिए। आई एम यूजिंग दिस टैरो डेक। ओके चलो आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। पास्ट एनर्जी में ये कार्ड क्यों आया है, इनकी पास्ट एनर्जी में ये कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताएं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ओके सबसे पहले तो ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपने ना पास्ट में भी बहुत दिया है इस रिश्ते में। आप एक गिवर रहे हो इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत कुछ दिया इस रिलेशनशिप में। मे बी उतना आपको मिला नहीं है अपने पार्टनर से, लेकिन आपने बहुत दिया है। यू हैव ऑलवेज बीन मतलब ओवर गिवर रहे हो आप, चाहे प्यार हो, हेल्प हो, सपोर्ट हो, आपने सब कुछ सिर्फ दिया है
इन दिस कनेक्शन पास्ट में, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं लोगों को या उनके दोस्तों में या जिनसे भी वो आपके बारे में बात करते थे, शेयर करते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को ये जताया है कि जितना सामने से मुझे मिला है उतना मैंने भी दिया है। ओके, वो जितना करते थे ना आपके लिए उससे ज्यादा दिखाते थे कि मैं उसके लिए ये करता हूँ, मैं उसके लिए वो करता हूँ, मुझे उसकी इतनी परवाह है, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, ठीक है वो मेरे लिए इतना करती है या करता है, लेकिन मैं भी उसके लिए इतना। तो हमेशा इस पर्सन ने झूठ बोला है लोगों से, स्पेशली इस बारे में कि उन्होंने कितना किया आपके लिए, जबकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उतना किया था जितना वो दिखा रहे थे या जितना वो बोल के बता रहे थे, चाहे फिर आपको हो या लोगों को हो। ठीक है, आपको भी सुनाया है इस पर्सन ने पास्ट में, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ या ये करती हूँ, वो करता हूँ, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बट मुझे नहीं लगता उतना सच में किया है इस पर्सन ने। और मुझे नहीं पता ऐसे लोग कैसे होते हैं यार, कि आप क्लियरली दिख रहा है कि चीजें कर नहीं रहे हो लेकिन झूठ बोल रहे हो, आपको भी पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन इतने डंके की चोट पे झूठ बोलते हैं ना लोग आजकल के, स्पेशली रिश्तों में। मैंने ये नार्सिसिस्ट लोगों के रिश्तों में ज्यादा देखा है, वो बोलते हैं मैंने इतना किया तुम्हारे लिए, उतना किया, लेकिन किया नहीं होता है रियलिटी में। तुम कर रहे हो तो ठीक है बोलो, लेकिन अगर कर ही नहीं रहे हो फिर भी बोल रहे हो तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जो आपके पर्सन कहीं ना कहीं करते थे और आपको ऐसा शो करते थे, ऐसे आपको मैनिपुलेट करते थे कि देखो मैं ही तुम्हारा इकलौता सहारा हूँ, मैं ही हूँ तुम्हारे पीछे, मैं ही तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। तो आपको इस पर्सन ने ऐसा दिखा दिया या लोगों को ऐसे शो किया, प्रिटेंड किया कि आप वही रिश्ते को चला रहे हैं। ठीक है, व्हाट मोर, आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये एनर्जी क्यों थी इस पर्सन की? आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये एनर्जी क्यों थी इस पर्सन की? द स्टार एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये पर्सन, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे पास्ट में या इनकी फीलिंग्स जेन्युइन नहीं थी। फीलिंग्स डेफिनेटली इनकी जेन्युइन ही रही है, पास्ट में भी जेन्युइन थी। अब इस पर्सन की फीलिंग्स, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन था स्पेसिफिकली कि क्या ये पर्सन पास्ट में मुझसे प्यार करता था, क्या उसका प्यार सच्चा था भी, डेफिनेटली था, क्योंकि इतना सोचना किसी के बारे में, आंखें खोलकर भी सपने उसी के देख रहे हो, रात में सो रहे हो तो सपने उसी के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये प्यार ही है। जब आप किसी की परवाह करने लग जाते हो, जब कोई आपको बहुत ही अडोरेबल लगने लग जाता है ना, वही सच्चा प्यार है, उससे अलग कुछ नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन पास्ट में भी आपसे बहुत प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा आपको आपके बारे में चाहते ना चाहते हुए भी सोचते थे, और ये चीज़ बड़ी नेचुरली होती है, हुई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़बरदस्ती आपके बारे में सोचा या ज़बरदस्ती आपको मिस किया, इट वॉज वेरी नेचुरल प्रोसेस। ओके, लेकिन वो उतना कुछ ना आपके लिए कर नहीं पाए या एक्सप्रेस नहीं कर पाए उतना। फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग रही है इस पर्सन की पास्ट में भी, लेकिन जितना उसको शो एक्सप्रेस कर, देखो फीलिंग्स आपके मन में हो के उसका क्या फ़ायदा है अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो, अगर आपके एक्शन से वो दिख नहीं रहा है कि आप सामने वाले से कितना प्यार कर रहे हो, तो आपके फीलिंग्स कोई सामने वाला क्या करेगा, चाल डालेगा, राइट? तो वही है, आपके पर्सन बहुत कुछ फील करते थे लेकिन उन्होंने शो क्या किया, बहुत कम शो किया, बहुत कम एक्सप्रेस किया, बहुत छोटे छोटे एक्शंस लिए। ओके, इनके ऑफर्स बहुत छोटे रहे हैं। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, ये एनर्जी क्यों थी पास्ट में इस पर्सन की? एक्वेरियस एनर्जी हो सकती है गाइस, कुंभ राशि आपकी या उनकी हो सकती है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली उनकी हो सकती है, आपके पार्टनर की। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड दी हैंग्ड मैन। यस, मुझे लगता है पास्ट में अगर आपके रिश्ते पे ब्रेक लगा या ये पर्सन आपसे दूर हो गए, इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, एक आपके बीच जो कनेक्शन था वो अगर टूटता चला गया या ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट में चले गए, इट वाज बिकॉज कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए। ओके, उनको लगने लगा कि ये रिश्ते की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो ज़्यादा है, या वो इस रिश्ते को नहीं निभा पा रहे हैं किसी वजह से। ओके, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना ओवर रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते थे कि मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझसे नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं वही ब्रेक लग गया आपके रिश्ते पे। ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाई चीज़ें, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील करा रहे थे कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये रिश्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको हमेशा ऐसा फील कराया गया है, विच वॉज टोटली रॉन्ग। क्योंकि देखो, आप जब रिश्ते में जाते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसके साथ, सामने वाले की खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी,
हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ आती है। ओके, सो आपके पर्सन ने बहुत ओवर रिएक्ट किया है प्यार होते हुए भी। ओके, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती है, जब आप किसी से प्यार करते हो आप उनको ये कैसे जता सकते हो या ये कैसे बोल सकते हो कि तुम मेरे सिर पे एक बोझ हो। नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने वही किया है आपके साथ और आपको बहुत अनवांटेड फील कराया है, जैसे आप उनके लाइफ पे बहुत बड़ा बोझ हो, ऐसा फील कराया है इस पर्सन ने आपको, बहुत बुरा फील कराया है। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, ये एनर्जी क्यों थी इस पर्सन की। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम पता है क्या है इस पर्सन को कहीं ना कहीं शुरुआत ही इनकी गलत हुई। इनको आप पसंद इसलिए आ गए क्योंकि आप ब्यूटीफुल हो या आपके साथ उन्हें कोई फ़ायदा था, फाइनेंशियल फ़ायदा हो सकता है या किसी और तरीके का फ़ायदा हो सकता है। अब आप देखो एडल्ट हो, आपको बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूँ। तो कोई तो फ़ायदा था, उस वजह से उन्होंने रिश्ते की शुरुआत करी आपके साथ। ठीक है, उनको लगा कि आपके साथ रहकर उन्हें ये फ़ायदा मिलेगा। अब वो फ़ायदा किसी भी तरह का हो सकता है, मे बी आप ब्यूटीफुल थे या आपके पास पैसा था या आप उनको किसी तरह से किसी चीज़ की मदद कर रहे थे या करने वाले थे, या मे बी आप कुछ बिजनेस करने वाले थे या पैसे उनको देने वाले थे या आपके थ्रू उनको कोई जॉब मिलने वाली थी। कुछ तो फ़ायदा डेफिनेटली था जिसके वजह से इस पर्सन ने आपसे रिश्ता शुरू किया। तो मुझे एक बात बताइए, जब फाउंडेशन ही गलत है, जब बेस ही खराब है, तो जो चीज़ उस पर बन रही है वो कैसे स्ट्रांग हो सकती है, राइट? हाँ, अगर आपके पर्सन आपका नेचर देख के, आपका कैरेक्टर देख के, बिहेवियर देख के अगर आपको चूज करते तो वो बात अलग थी, क्योंकि वहां पे इंटेंशन ही सही है। यहाँ पे आपके पर्सन की इंटेंशन ही गलत थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वक्त के साथ उन्हें आपसे प्यार नहीं हुआ, क्योंकि आप उतने प्यारे हो, आप उतने लवेबल हो कि कोई अगर आपके करीब आए तो आपकी अच्छाई को देखकर वो डेफिनेटली आपसे प्यार करने लगेगा। ठीक है, लेकिन शुरुआत गलत थी इस पर्सन की। ओके, मे बी ये सिर्फ इसलिए आपके साथ थे क्योंकि आए थे क्योंकि आप ब्यूटीफुल हो, आपके पास पैसा है, या आप किसी तरह से इनको सपोर्ट कर सकते हो या कुछ दे सकते हो इन्हें। ठीक है, आई थिंक योर लाइंग की एनर्जी क्यों है? आई थिंक योर लाइंग की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आपने ना सिर्फ और सिर्फ हमेशा इस पर्सन से सच बोला, आपने अपने आप को काफ़ी ट्रांसपेरेंट रखा, आपने कभी कुछ छुपाया नहीं है इस इंसान से। लेकिन आपको क्या मिला? हमेशा आप पे शक किया गया, आप पे ब्लेम किया गया, आपको झूठा ठहराया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप स्ट्रांग हो, लोगों को आप पसंद आते हो, लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी इस इंसान के अंदर ही थी, क्योंकि आप तो यू वर बीइंग योरसेल्फ, आप जैसे थे आप वैसे ही अपने आप को वो दिखा रहे थे। लेकिन इस पर्सन ने हमेशा आप पे ब्लेम किया, तुम झूठे हो, तुम ऐसे हो, चीटर हो, तुम ऐसे तुम वैसे, मतलब हर बात में आपको गलत ठहराया गया है, हर बात में आपको बुरा फील कराया गया है यहाँ पे। ठीक है, जो कि मुझे लगता है सरासर गलत था। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ सच बोला, चाहे आप प्यार करते हो नहीं करते हो, जो भी जितना भी फील करते हो, आपने सच बोला है हमेशा। मुझे नहीं लगता आपने कुछ भी झूठ बोला है कभी भी पास्ट में भी इस पर्सन से। लेकिन आपको झूठा बनाया गया, झूठा ठहराया गया आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है पता है, आपका कॉन्फिडेंस इस पर्सन के ऊपर हावी हो गया, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट रहे हो हमेशा से, आप अपने लिए बोलते हो, अपना पॉइंट रखते हो, स्टैंड लेते हो और लोगों को पसंद आते हो। सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि आप लोगों को पसंद आते हो, तो वो चीज आपके पर्सन को जलन होने लगी उस चीज से। ठीक है, चलो प्रेजेंट एनर्जीज देखते हैं। प्रेजेंट में आई एम डीपली इन लव विद यू की एनर्जी क्यों है? आई एम डीपली इन लव विद यू, ये एनर्जी क्यों है प्रेजेंट में? ओके, जस्टिस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा एनर्जी है, तुला राशि। देखिए मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना लिटरली मैं बोलूं, एक कहावत मुझे याद आ रही है, छठी का दूध याद आ गया। क्योंकि इस पर्सन को कुछ ना कुछ कर्मा से गुजरना पड़ा है, कुछ कार्मिक जस्टिस इनको झेलना पड़ा है, जिसके वजह से इनकी अक्ल कहीं ना कहीं ठिकाने आ गई है और इनको ऐसा आपके टूवर्ड्स बहुत प्यार फील हो रहा है। ये इनको समझ आ रहा है कि इनकी फीलिंग्स कितनी स्ट्रांग है आपके लिए, जो पास्ट में इनको नहीं लगता था, वो अब इनको लग रहा है कि मेरी फीलिंग्स कितनी स्ट्रांग है, मेरा ये प्यार कितना सच्चा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वही ना, ऊपर वाली की लाठी चली और इस पर्सन की अकल ठिकाने आ गई। ठीक है, कुछ तो कर्मा
फेस करना पड़ा है इसको, इस पर्सन को स्पेशली। देखो जितना बुरा आप करोगे ना उतना ही बुरा आपको भुगतना पड़ता है, ठीक है। जितना आप लोगों के लाइफ में अच्छाई लेके जाते हो, पॉजिटिविटी लेके जाते हो, लोगों को खुशियाँ देते हो, उतनी आपकी लाइफ अच्छी होगी। लेकिन जितना आप दुख दोगे अपनी बातों से, अपने कमेंट से, इवन लोग कमेंट्स में भी इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं, मेरे ही नहीं, आप किसी की भी कमेंट वीडियो उठा के देख लेना, सबके कमेंट सेक्शन में बहुत बुरी बुरी बातें लोग बोलते हैं। वो भी एक बैड कर्मा है, वो ऐसे ना वैसे आपके पास आएगा। देखो आप, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आपके पास कहने के लिए अच्छा कुछ नहीं है ना, बुरा भी मत बोलो या कुछ बोलो ही मत, ठीक है। आप ये ट्राई करके देख लेना, आप 1 महीने के लिए किसी के भी कमेंट सेक्शन में कोई भी गलत बात मत लिखना, एक भी नेगेटिव चीज़ नहीं लिखनी है, ठीक है। और आप देखो आपके लाइफ में बदलाव क्या आता है, थोड़ा तो बदलाव आएगा, ओके। क्योंकि आप कर्मा, आपको पता ही नहीं चल रहा आप क्या कर्मा क्रिएट कर रहे हो, लोगों को बुरा बोल के, उनको नीचा दिखा के, उन अच्छा नहीं बोल रहे हो ना, आप बुरा बोल रहे हो ना, किसी को हर्ट हो रहा है वो सुन के पढ़ के, तो आप उनके दिल से आपके लिए दुआ कैसे निकलेगी, राइट। तो इसीलिए 1 मंथ के लिए आप ट्राई करना, किसी भी वीडियो के नीचे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, और कोई प्लेटफॉर्म हो, टिकटॉक हो, मुझे नहीं पता आप कौन से ऐप्स चलाते हो, स्नैपचैट है, किसी को बुरा मत बोलो। 1 मंथ के लिए ये ट्राई करके देख लेना, ठीक है। और आप देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली हम बड़े बड़े गुड कर्म्स करते हैं, बैड कर्मा को हम अवॉइड करते हैं बड़े बड़े, लेकिन छोटे छोटे कर्मा जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो एनीवेज ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी के बात अगर हम करें प्रेजेंट में, वो बहुत प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, और उनको रियलाइज़ हो रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं प्यार करता हूँ। और लेकिन अभी भी थोड़ा मुझे ना इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि वो प्रिटेंड करने वाला एटीट्यूड मुझे अभी भी लग रहा है इतना दिखाना इतना है, ये आपके पर्सन की प्रॉब्लम है। अभी भी कंफ्यूजन में तो मुझे दिख रहे हैं, अभी भी उनके अंदर बदलाव बड़े लेवल पे आना बाकी है, ठीक है। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, प्लीज़ इसके बारे में बताइए। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेज, ओके, थैंक यू। पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सच में आपको पसंद करते हैं, लेकिन इनकी ना बहुत इमेच्योर एनर्जी है, क्योंकि अब ना जब रिश्ता खत्म हो गया है, आप भी उनको चेज नहीं कर रहे हो, या आप अपनी बाउंड्रीज हाई करके बैठे हो, आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है, या आप डिफेंसिव होके बैठे हो, तो आपके पर्सन को वो चीज़ कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है, उनको वो चीज़ कहीं ना कहीं चुभ रही है कि यार सामने वाला भी मेरे पीछे नहीं आ रहा, सामने वाला मेरे लिए कोई पहले जैसे तड़पता था, बेचैन होता था, वो अब नहीं हो रहा है, क्यों। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उनको खटक रहा है अभी, क्यों सामने वाला तड़प नहीं रहा, क्यों सामने वाला मेरे लिए रेस्टलेस नहीं हो रहा, ओके। डेफिनेटली उनके दिमाग में बहुत थॉट्स आ रहे हैं, एंड मुझे ना इनकी एनर्जी पता है कैसी लग रही है, लाइक लिटरली अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, लिटरली ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कोई पागल आशिक होता है ना, तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं, तुम मेरे पे ध्यान कैसे नहीं दे रही है, तुम मेरे पास देख कैसे नहीं रही है, लिटरली पागलों वाली मुझे ऑब्सेसिव एनर्जी लग रही है आपके पर्सन की, ठीक है। एंड अगर ब्रेकअप हो चुका है, चाहे फिर उन्होंने खुद ही ब्रेकअप क्यों ना किया हो, उनको नहीं अभी अच्छा लग रहा है दूर रह के या सेपरेट होके, ठीक है। आई कैन, क्योंकि आप भी ट्राई नहीं कर रहे हो ना, वो चीज़ उनको ज़्यादा खटक रही है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, इस एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। मैं फिर भी गाइज मैं आपको बोलूँ, ये पर्सन भले ही बहुत ज़्यादा देखो प्यार वो करते हैं, मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी कि प्यार तो ये इंसान करता है आपसे, लेकिन ये दिखाता जो है ना, इनके एक्शंस जो होते हैं ना, वो प्रिटेंड ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर एग्जैगरेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को या अपने एक्शंस में, ठीक समझ रहे हो आप। मतलब मुझे भूख इतनी सी लगी है, लेकिन मैं दिखा इतनी बड़ी रही हूँ कि मुझे इतनी भूख लगी है, ठीक है, भूख लगी है, भूख छोटी बड़ी फर्क नहीं पड़ता, भूख भूख होती है, राइट। फीलिंग्स होती है, चाहे वो इतनी हो या इतनी हो, लेकिन आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, फील इतना कर रहे हैं, दिखा इतना रहे हैं या दिखाएंगे इतना, ठीक है। सो इनके ऊपर आप एकदम विश्वास मत कर लेना, अगर ये इतना दिखा रहे हैं ना, समझ लेना इतना है, अगर ये इतना दिखा रहे हैं समझ लेना इतना है, ठीक है। क्योंकि ओवर एग्जैगरेशन चल रही है यहाँ पे, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एंथुजियास्टिक, ये चीज़ें हो रही है, नाटक कर रहा है बेसिकली, ये इंसान नाटक कर रहा है,
प्यार करता है, मैं अगेन बोल रही हूँ आपको, दिस इज अ डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन, डिवाइन ने ही आप दोनों को मिलाया है, डिवाइन ही है जिनका हाथ आप दोनों के ऊपर है, आपके रिश्ते पे है। लेकिन अगेन मैं सेम चीज बोल रही हूँ, है इतना दिखाया इतना जा रहा है, ठीक है, एक्साइटमेंट ज्यादा दिखाई जा रही है। आई मिस योर टच की एनर्जी क्यों है? आई मिस योर टच, ये क्यों है? 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, यस, ये पर्सन फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, आपको छूना चाहते हैं। वो फीलिंग जो जब आपने लास्ट टाइम अगर आप जब भी फिजिकल हुए थे, दे आर मिसिंग दैट, ठीक है। तो फिजिकल इंटीमेसी को बहुत मिस कर रहे हैं। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान मेरे साथ उसी चीज़ के लिए है, लस्ट है इसको सिर्फ, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन वो उसको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उस चीज़ को वो ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, उनकी वो फैंटेसी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, दिस इज मतलब फैंटेसी में अभी फिलहाल है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आई एनवी यू की एनर्जी क्यों है? आई एनवी यू की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम में, ठीक है। भाई मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी आपको, ठीक है, हो सकता है आप इनसे फाइनेंशियली बेटर हो, आपके पास पैसा है या आपके पास कुछ ऐसा है, मे बी इस पर्सन ने मांगा हो और आपने दिया नहीं, या आप इन्होंने कोई हेल्प मांगी हो आपने दी नहीं, या फिर कुछ तो है जो आप ही दे सकते हो लेकिन आप दे नहीं रहे हो, और उस चीज़ से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलसी कह सकते हो या एनवी हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है कि यार ये इंसान मुझे कैसे रोक रहा है, ये इंसान मुझे मना कैसे कर रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रही है। चलो, ये प्रेजेंट की फीलिंग्स हो गई या प्रेजेंट एनर्जी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं। वाई इज आई विश यू वुड टॉक टू मी हियर, फ्यूचर एनर्जीज में ये कार्ड क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपसे उम्मीद लगाएंगे फ्यूचर में कि आप इनको कॉल मैसेज करोगे या फिर आप तड़पोगे, आप इनके पीछे भागोगे, इनको चेज करोगे, इनसे बात करने की कोशिश करोगे, ठीक है, क्योंकि इनको डर लगेगा फेस करने से, आपको खुद रीच आउट करने से डर लगेगा, खुद फेस करने से आपको डर लगेगा। इनकी इच्छा रहेगी कि सामने वाला मुझसे बात करे, मैसेज करे, कॉल करे, एफर्ट्स डाले। वो मिस करेंगे बहुत ज़्यादा जब आप उनसे सामने से एफर्ट्स डालते थे बात करने के लिए, मिलने के लिए। वही होता है ना, मैं हमेशा हर रीडिंग में आई थिंक मैं ये लाइन बोलती हूँ कि जब मिलता है ना तब उस चीज़ की अहमियत नहीं होती है, जब वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है ना, छिन जाती है, तब उसकी अहमियत होती है। एग्जैक्टली वही होने वाला है। आपके पर्सन बहुत मिस करने वाले आपके एफर्ट्स को, आपकी बातों को, आपके जैसे आप उनके पीछे भागते थे, उनको चेज करते थे, उनको मनाते थे, उनके लिए रोते थे, इमोशनल होते थे, हर एक चीज़ को वो बहुत मिस करने वाले, स्पेशली इस चीज़ को कि काश तुम ही मुझसे खुद बात करते या तुम्हें मुझसे बात करने की इच्छा होती, ठीक है। सो देखो, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, ये एनर्जी क्यों रहेगी इस पर्सन की फ्यूचर में? एस ऑफ वंस, 3 ऑफ कप्स, यस, ये रीच आउट करेंगे गाइज। अगर ये आपसे दूर हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया है या आपसे बात करनी बंद कर दी है, ये खुद रीच आउट करेंगे और खुद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने। लेकिन अगेन मैं बोल रही हूँ, सेम फंडा है इतना दिखाएंगे। लाइक करते हैं तो प्यार दिखाएंगे, प्यार करते हैं तो ऑब्सेशन दिखाएंगे। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा बच के सावधान रहना पड़ेगा। देखो, क्योंकि मैं आपकी केयर करती हूँ, मुझे आपकी परवाह है, इसीलिए मैं रोज रीडिंग डाल के आपको हर चीज़ बताती रहती हूँ कि संभलो, समझो चीज़ों को। जैसी चीज़ें दिख रही होती ना उतनी आसान नहीं होती है चीज़ें, ठीक है। सो अगर ये पर्सन आपके पास आ भी रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनको एक्सेप्ट मत करो, लेकिन अगर ये ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि मैं तो जी नहीं पाऊंगा, मेरा तो ये हो रहा है, मेरा तो वो हो रहा है, यू नो, तो उस पर भरोसा मत रखो, मेरा बस यही कहना है। क्योंकि वही है, ठीक है, मतलब समझो, अभी मैं जो चीज़ों को आपको समझा रही हूँ कि ज़्यादा दिखाया जा रहा है, ज़्यादा शो किया जा रहा है, तो फंसो मत उस चीज़ में। बेसिकली उनका इंटेंशन है आपके साथ मज़े करने का, मिलने जुलने का, एक फ्लर्टी एनर्जी में आने का, लेकिन दिखाएंगे ऐसा कि भाई मैं तो प्यार में पागल हूँ तेरे, मैं तो मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, ये वाली एनर्जी रहेगी।
I have walls around my heart ever since it was last broken. Yes, 5 of wands, 7 of wands. ये थोड़ा डिफेंसिव एक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं कि पिछली बार तो मेरा दिल टूटा, अब तो मैं नहीं तोड़ने दूंगा, अब मैं बहुत ज़्यादा अपने दिल को संभाल के रखता हूँ, मेरे दिल के अराउंड मैंने वॉल्स बिल्ड कर ली है, अब मेरे दिल के इतने करीब जल्दी कोई नहीं आ सकता। बहुत डिफेंसिव एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड टू गेट बोलते हैं ना, कि कैसे समझाऊं, मतलब वो ना आपको अपने पीछे पागल करने के लिए या आपका रिएक्शन पाने के लिए, आपको अपने पीछे चेज करवाने के लिए ऐसे बिहेव करेंगे कि ठीक है यार, मतलब अब तो मैं डरता हूँ, अभी चलो दोस्त ही रहते हैं, मैं तो डरता हूँ अभी रिश्ता बनाने से। तो फिर आपके अंदर से वो रिएक्शन निकालना चाहते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे इस पूरी सिचुएशन में। तो दे माइट ट्राई टू एक्ट डिफेंसिव, या मेरे पीछे बहुत लोग हैं लेकिन मुझे ही नहीं करना, ऐसी चीजें बिहेव कर सकते हैं। आई डू नॉट मिस यू की एनर्जी क्यों रहेगी? यस, 8 ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये पर्सन बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव करे कि मैंने इसलिए मैं गया लेकिन मैंने तुम्हें मिस नहीं किया, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं, मैं बिजी था, या मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने बोला ना कि हार्ड टू गेट बिहेव कर सकते हैं आपके लिए, आपके साथ, कि ये कभी आपको ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने बहुत मिस किया, लेकिन कभी आपको ऐसा बोल सकते हैं मैंने मिस भी नहीं किया, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं, मैं अपनी चीज़ों में बिजी था, मेरे अपनी कुछ चीज़ें चल रही थी, ठीक है। मैं कितना सक्सेसफुल हूँ या मैंने क्या पाया तुम्हें खोने के बाद, वो आपको, मतलब कुछ लोगों की ना ये मेंटालिटी होती है, वो आपको बुरा फील करा के खुद को अच्छा दिखाना चाहते हैं, यही आपके पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनकी बात को सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आई सी यू एज माई सोलमेट। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको ही अपना सब कुछ मानेंगे या फील करेंगे, उनको ये रियलाइज़ होगा कि आप ही उनका सब कुछ हो, आप कंप्लीट पैकेज हो, आप एक परफेक्ट एक आपकी पर्सनालिटी परफेक्ट है बेसिकली। ये चीज़ ये पर्सन को आपको आपके फील होगा, उनको ये फील होगा कि आप ही उनके सोलमेट हो, आपके साथ ही उनका एक सोल का कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि आप प्यार भी कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंट भी हो, आप ब्यूटीफुल भी हो, आपके अंदर सब गुण हैं बेसिकली, ये आपके पर्सन को फील होगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, और फिर इस रीडिंग को एंड करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स सी व्हाट योर पर्सन हैज़ टू से टू यू, क्या कहना चाहते हैं, व्हाट योर पर्सन वांट्स टू से टू यू, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्या कहना चाहते हैं। लेट्स फॉरगेट द पास्ट। सी, मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन आपको ऐसे बोल सकते हैं कि चलो दोस्त हो जाते हैं, पास में जो हुआ उसको भूल जाते हैं, लेकिन इनका इंटेंशन फ्रेंड्स वाला नहीं है, ये प्यार ही करते हैं आपसे, ठीक है। मैं बोलती हूँ ना, ये आपको बहुत ज़्यादा आपका रिएक्शन निकालना, अगर वो बोलते हैं फ्रेंडशिप का तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, वो चाहते हैं वो। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, होपलेस हो गए हैं ये पर्सन, बट मुझे तो नहीं लगता। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। जब भी आपकी आवाज़ सुनते हैं, इनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, क्योंकि इनको एक सुकून महसूस होता है जब भी आपकी आवाज़ सुनते हैं। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। तो मुझे नहीं पता तुम कैसे फील करते हो, क्या मैं तुम्हारे दिल में हूँ। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा। आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज, मैं रोता हूँ तुम्हारे लिए बट किसी को पता नहीं है। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, मुझे बहुत गिल्टी फील होता है जिस तरह से भी मैंने तुम्हें ट्रीट किया। योर साइलेंस इज किलिंग मी, तुम्हारी चुप्पी मुझे मार रही है। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, होप तुम मुझे समझोगे। यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज़ गिवन मी, तो तुम बेस्ट चीज़ हो जो ज़िंदगी ने मुझे दी है। एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। एंड आई रिवाइंड माई मेमोरीज विथ यू एवरी डे, तो मैं तुम्हारी मेमोरीज रोज़ रिवाइंड करता हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में है आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। सो कैसी लगी ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा गाइस। बहुत मेहनत से रीडिंग बनाती हूँ, तो अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोला करो। लाइक किया करो वीडियो को, ठीक है, अगर आपको करना है तो। लेकिन अगर कुछ बोलना नहीं है ना अच्छा, प्लीज़ पॉजिटिव नहीं बोलना, नेगेटिव भी मत बोला करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय, लव यू।